अभी हम आगे चलते हैं ना। अब देखो थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट, जिसको आप केवल है ना सोच सकते हो, सोच ही सकते हो, कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है, क्योंकि उसको हम कर भी नहीं सकते। इवन ये भी नहीं कि आप अभी नहीं कर सकते, आप कंपनी में जाके भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो नेटवर्क टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अब जो आपकी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, देखो हम क्या करते हैं, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप उस वेबसाइट को कहां पे रख दोगे, अपने सर्वर के ऊपर उठा के डिप्लॉय कर देते हो, करेक्ट? ऐसे ही करते हैं विशाल सर, दीपक सर, या अब तक हमने जो पढ़ा। अब जब भी आप क्लिक करते हो, होम होम पे क्लिक किया तो सर्वर से होम वाला आ जाता है, अबाउट पे क्लिक किया अबाउट वाला आ जाता है। वेरी गुड, करेक्ट? करेक्ट। कल को अगर ये सर्वर बंद हो गया तो व्हाट विल हैपन? बस एप्लीकेशन स्टॉप। एप्लीकेशन आपकी स्टॉप, कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए जो कंपनीज होती हैं, जो मतलब जिनके प्रोजेक्ट्स क्रिटिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को एक सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करते, मल्टीपल सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। तो वो 3 सर्वर ले लेते हैं, वो सर्वर 3 इस तरीके से। तो जब आप एप्लीकेशन बना के डिप्लॉय करते हो तो इस सर्वर के ऊपर भी करते हो, इस सर्वर के ऊपर भी करते हो, इस सर्वर के ऊपर भी करते हो। और कल को अगर आपका एक सर्वर डाउन है तो आपकी एप्लीकेशन दूसरे सर्वर से यूजर्स को मिलती रहेगी, क्योंकि सेम ही कोड आप यहाँ भी डिप्लॉय करते हो, यहाँ भी डिप्लॉय करते हो, यहाँ भी डिप्लॉय करते हो। दिस सिनेरियो इज कॉल्ड द वेब फॉर्म सिनेरियो। ये कभी आप यहाँ पे घर पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये जब आप कंपनी में काम करोगे, बस आपको ये दे दिया जाए अपनी एप्लीकेशन में 3 सर्वर है, तीनों पे डिप्लॉय करना है, बोला एज ए डेवलपर इतना बहुत है। इंटरनली कैसे मैनेज होता है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ, वो भी आप देख नहीं पाओगे, केवल सुन सकते हो या पढ़ सकते हो। ओके, ये चीज क्लियर कि हम मल्टीपल सर्वर पे रखते हैं। कई बार क्या होता है, इसके कई सारे फायदे होते हैं मल्टीपल सर्वर्स पे रखने के। एक सर्वर डाउन होता है तो दूसरा सर्वर अपनी एप्लीकेशन को सर्व कराता रहता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि सारे ही सर्वर डाउन है, जैसे कभी कभी फेसबुक बंद हो गया तो फिर इसका मतलब तो पूरी लाइन ही कट हो गई। लेकिन उनके भी बहुत बड़े सर्वर डाउन होते हैं, लेकिन दूसरी जो सर्वर्स होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन को अप एंड रनिंग करते हैं। सर ओके, उनके साथ तो हुआ नहीं, अभी हुआ था इनके साथ, फेसबुक के साथ। फेसबुक के साथ तो फेसबुक के साथ जब वो कहते हैं ना फेसबुक डाउन होगी तो सारे सर्वर डाउन हुए होंगे, फिर एक साथ कुछ प्रॉब्लम रही होगी। अदरवाइज बहुत बार उनके एक एक सर्वर डाउन रहते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा, हमारी एप्लीकेशन तो अप एंड रनिंग दिख रही है ना दूसरे सर्वर से, ये थोड़ी तो उनके फिर सर्वर दूसरे डाउन हो सर्वर गए। पे डाटा कैसे शिफ्ट होगा फिर? अरे आते हैं सारी तो चीजें आते हैं, सारी चीजें आते हैं, डोंट वरी। अभी एक एक करके भी तो स्टार्ट किया कार्यवाही। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक लगाए जाते हैं। क्या लॉजिक लगाए जाते हैं और हम बताते हैं आपको। अब आपका क्या होता है, यहां पे एक डिवाइस होती है दैट इज कॉल्ड द लोड बैलेंसर। ओके, लोड बैलेंसर इज ए हार्डवेयर डिवाइस एज वेल एज सॉफ्टवेयर डिवाइस, दोनों चीजें होती है। नेटवर्क टीम मैनेज दिस। आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाने से पहले ये चीज आपकी, ठीक है, आप यहां से जब रिक्वेस्ट करोगे अपनी एप्लीकेशन से, मुझे अबाउट पेज चाहिए, तो सर्वर पे क्या होगा, सर्वर पे एक लोड बैलेंसर लगा। लोड बैलेंसर का नाम ही है जो आपके सर्वर के लोड को मैनेज करेगा। अब इसको कई तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है कि जब पहली रिक्वेस्ट आएगी तो पहली रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास जाएगी, दूसरी रिक्वेस्ट आएगी इस सर्वर के पास जाएगी, तीसरी रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास जाएगी। करोड़ों यूजर्स है तो 3 सर्वर, 4 सर्वर, 5 सर्वर, 10 सर्वर में डिवाइड हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू योर बजट कंपनी उतने सर्वर्स ले लेती है। ओके, कुछ 2 रखते हैं, कुछ 3 रखते हैं, कोई 5 रखते हैं, कोई 10 रखते हैं, ये गूगल फेसबुक ज्यादा रखते होंगे। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर क्या करता है, कई तरीके से कॉन्फ़िगर के नेटवर्क टीम करती है, हम नहीं करते, लेकिन तरीके कई होते हैं। जब आप गूगल करोगे तो, कि जब पहली रिक्वेस्ट आएगी मैं इस पे भेज दूंगा, दूसरी रिक्वेस्ट आएगी इस पे भेज दूंगा, इस तरीके से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस तरीके से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि यार शुरू की है ना, जब तक इसकी जो सीपीयू यूजेस है 50% नहीं बढ़ जाएगा तब मैं जाके दूसरे सर्वर को हिट करूंगा। इस तरीके से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि जब इस पे लोड बढ़ेगा तभी दूसरे सर्वर पे जाऊंगा, अदरवाइज दूसरे सर्वर पे नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से भी कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये डिपेंड करता है नेटवर्क टीम क्या चाहती है।
ओके। और हम नहीं करते एज ए डेवलपर, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये हमें करके मिलता है। हमें तो केवल ये सर्वर्स मिलते हैं कि जब भी तुम डिप्लॉय करोगे सारे सर्वर्स पे करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय द नेटवर्क टीम। हमारे केस में अगर आप GoDaddy से ले लोगे तो GoDaddy से आप बात करोगे 3 सर्वर चाहिए, तो क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशन को 3 सर्वर देके एक लोड बैलेंसर लगा के आपको दे देंगे। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। सेशन इन .NET लिख दिया लर्निंग, ऐसे। इमेजेस में चलता हूँ, इमेजेस में ये लेट से ये वाला नहीं, कोई अच्छा सा आपको डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आप रिलेट कर सको जल्दी से। अरे यार, हाँ लेट से ये वाला डायग्राम है। हाँ, आप यूजर हो, सर्वर के ऊपर ये लोड बैलेंसर रहता है, और लोड बैलेंसर सर आपके जितने होते हैं मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो इस सर्वर पे भी रहेगी, इस सर्वर पे भी रहेगी, इस फॉरगेट अबाउट दिस, आई विल टॉक अबाउट दिस। ये क्या ड्रामा है। ओके, तो आपके हर एक सर्वर पे आप डिप्लॉय करते हो। एज ए डेवलपर आपको नहीं पता ये क्या है, ना आपको कभी दिखेगा ना आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, इट्स ए काइंड ऑफ ब्लैक होल फॉर अस। हमें केवल ये बता दिया जाता है ये सर्वर है, इसके इस फोल्डर में तुम्हें डिप्लॉय करना है। ना हमने आज तक देखा ये, हमें पता है लोड बैलेंसर हमारे एप्लीकेशन में लगा हुआ है। ठीक है, हमें ये पता है हमारे एप्लीकेशन में इतने सर्वर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कैसे है, कहाँ पे रखा हुआ है, उसका आईपी एड्रेस। यू कैन थिंक समथिंग लाइक द जो टीवी कार्ड होता है जो जियो वाले आपके घर पे लगा के गए हैं केबल वाले, उस तरीके का होता है जो सारी चीजें मैनेज करता है। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो मैनेज करते हैं कि लोड को किस तरीके से मैनेज करना है। फायदा आपको पता लग ही गया, इस पे रिक्वेस्ट गई तो अगर ये डाउन है तो वो क्या करेगा, इसको देखेगा डाउन है तो भैया इसके पास रिक्वेस्ट भेज देगा, यहाँ से आपके एप्लीकेशन के पेज सर्व होते रहेंगे। तो आपके एप्लीकेशन का डाउन टाइम विल ऑलवेज, ठीक है, इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो। तो बहुत ही कम ऐसा होगा अगर आपका यही कनेक्शन कट गया या लोड बैलेंसर का ही कनेक्शन कट गया तभी आपकी एप्लीकेशन डाउन होगी, वरना चांस नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सर्वर पे कुछ इश्यू आ गया तो आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाए। ठीक है, ये बड़ी कंपनीज करती है। हमारी कंपनी में, ठीक है, जो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उस पे 6 सर्वर लगे हुए हैं, हम 6 सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। ओके, तो हमें 6 सर्वर दिए गए हैं, यू नीड टू डिप्लॉय योर कोड इन दिस ब्ला ब्ला 6 सर्वर। ओके, तो इस तरीके से यू कैन डू दैट नाउ। तो सर फिर वो तो सबके लिए एक ही वो रखना पड़ता होगा ना, सबकी डिक्लेयर करनी पड़ती होगी कि इस नहीं, सर्वर पे हमें आपको देखो ये हमें कुछ नहीं करना होता, हमने तो कोड यहाँ पे डिप्लॉय किया ना अपने लोकल कंप्यूटर पे, ये वाला कोड डिप्लॉय किया हमने। तो अब इसको रखना है तो मैं इसको जैसे एक सर्वर पे रखता था, मैं अब मुझे 6 सर्वर पे कॉपी करना होता है, 10 सर्वर पे कॉपी करना होता है, 50 सर्वर पे कॉपी करना होता है, जितने भी सर्वर्स आपके हैं। लेट्स से मेरी कंपनी ने मुझे 50 सर्वर दिए हुए हैं तो मैं 50 सर्वर के ऊपर कॉपी करूंगा सेम कोड। सेम कोड। और मजे की बात ये अभी आगे जाके बात करेंगे, हमें वो भी करने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए भी आजकल टूल्स अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड द डेवऑप्स, वो अपने आप हो जाते हैं। लेकिन वो बात की बात है, अभी मान के चलो हमें करना पड़ता है। अब बहुत अच्छी चीज है, बहुत लोग मतलब मेजोरिटी ऑफ कंपनीज यूज दिस, इस तरह की चीजें, क्योंकि उनको डाउन टाइम नहीं चाहिए होता अपनी एप्लीकेशन का। अब सारी चीजें अच्छी हैं बट द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं। आपने सबसे पहले लॉगिन किया, ध्यान से सुनना, सब लोग अवेलेबल हो, ये थियोरेटिकली है, इसको आप देख भी नहीं पाओगे। अब ये ज्वाइन कर रही है प्रीति में, समझ में कैसे आएगा। सर लाइट जा रही है ना बार बार तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है प्रीति सर, मैम थोड़ा ध्यान ब्रॉडबैंड भी से, है। वैसे वैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक ठीक है, मैं ये वाला आर्किटेक्चर भी आपको दिखा दूं। हाँ, ये वाला भी, इसे भी देख सकते हो। ये क्लाइंट्स है, लोड बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट जाती है, लोड बैलेंसर आपको सर्वर के पास करता है, तो ये भी चेक कर सकते हो। और कोई है, कोई अच्छा सा, मेरे बंद हो जाए, कौन से वाली इमेज पे थे हम, ये तो अभी हमने देखी, ऐसे लिख देता हूँ, आउटलुक। तो और बहुत सारी इमेजेस आएंगी अच्छी अच्छी, ये वाली इमेज देख लें। ओके, फॉरगेट अबाउट, ठीक है, ये क्या है, ठीक ठीक है, फोकस ऑन दिस। देखो ये ऐसे टीवी ट्यूनर कार्ड का नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कुछ। एक क्लाइंट, इसके पास रिक्वेस्ट गई, ये आपके सर्वर को
क्या कहते हैं, रिडायरेक्ट कर देगा डिफरेंट रिक्वेस्ट। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, बोला सब कुछ तो बढ़िया था, अब प्रॉब्लम आती है, देखो यहाँ सबसे पहले आपने लॉगिन किया, लॉगिन करके ठीक है सेशन बना, सेशन बन गया यहाँ पे। अगली बार आपने पेज के ऊपर सेशन बना, सेशन आईडी गई वापस आके इसकी मशीन पे, इसके ब्राउजर में सेव हो गई। लेट्स से ये प्रीति मैम थी, ओके। प्रीति मैम ने अबाउट अस पेज पे क्लिक किया, अब रिक्वेस्ट चली गई इस सर्वर पे। इस सर्वर पे सेशन की को सर्च किया गया, मिली ही नहीं क्योंकि वो तो इस सर्वर पे थी। यहाँ से क्या गया, नल गया, नल करते आपने क्या किया, लॉग आउट कर दिया, तो आपको यहाँ पे लॉगिन पेज मिल गया। आपकी क्या गलती थी, लेकिन आप तो लॉग आउट कर दिए गए, बेइज्जती कर दी गई। समझ सर में ये आया? तो फिर जो सर्वर है उसकी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, जिससे डाटा सेम हो। अरे रुको तो सही, अभी आ रहे हैं, अभी इतना इतना आगे की नहीं सोचते, पहले प्रॉब्लम समझ में आई। यस सर। अगर आप डायरेक्ट एक ही सर्वर पे कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बार गई सेशन यही बना की यही गई, दोबारा आई इसी पे सर्च किया मिल गई। तो जो अगर एक ही सर्वर होता है तो उसको, ठीक है, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको बोलते हैं सेशन मोड्स। ठीक है, अगर एक ही सर्वर है और उसी पे आपको सेशन है उसको बोलते हैं इंट्रॉक, और मल्टीपल सर्वर्स हैं तो आउटप्रोक हमें यूज करना होता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आउटप्रोक, कैसे मैनेज करेंगे? आउटप्रोक में आपको क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम में पता लग गई, यहाँ पे की बनी, यहाँ से वैल्यू नहीं जाएगी, इधर नहीं मिलेगी, ओ माय गॉड तो गलत हो गया। तो क्या किया जाता है, फिर आपको रखा जाता है, अगर आपका ये वाला सिनेरियो होता है कि मल्टीपल सर्वर्स हैं तो आपको एक सर्वर अलग से रखा जाता है, वो भी पूरा सर्वर ही होता है, जो केवल आपकी स्टेट स्टोर करके रखता है। जो सेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो हम कह रहे थे, जो पहले यहाँ स्टोर कर रहे थे, अब यहाँ स्टोर ना करके अलग सर्वर पे करते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करके सर्वर पे सेशन बना, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। अब ये सर्वर क्या करेगा, नहीं 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 यहाँ नहीं करना, ये यहाँ पे स्टोर करेंगे सेशन। अगली बार वो की जाएगी वापस ऐसे यहाँ पे जाएगी, अगली बार आप एक्सेस करोगे, लेट्स से इस सर्वर के पास रिक्वेस्ट है, वो यहाँ पे सर्च नहीं करेगा, वो यहाँ पे सर्च करेगा, तो उसको मिल जाएगी वापस। तो जब आउटप्रोक की बात करते हैं तो आप सेशन को कहाँ पे स्टोर करके रखते हो, अपने किसी थर्ड सर्वर पे, जिसको हम स्टेट सर्वर बोलते हैं। ओके, तो स्टेट सर्वर पे आप करके रखते हो, तो ये चीज आपको कहाँ पे रखनी होती है, स्टेट सर्वर के ऊपर। तो रादर देन कि आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे आपको पता लगी प्रॉब्लम आएगी, इट्स अ वेब फॉर्म सिनेरियो, यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि अगर आपको इतना इतना चाहिए तो फिर आपको ये भी खरीदना ही पड़ेगा, एक अलग से सर्वर मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक तरीका और होता है कि यहाँ पे एक सर्वर लेके एक डेटाबेस सर्वर ले लो, जो भी आपको सस्ता पड़ता हो। अगर डेटाबेस सस्ता पड़ रहा है तो एक डेटाबेस सर्वर, तो आप यहाँ पे ये ना रख के इसकी जगह एक डेटाबेस सर्वर भी आप ले सकते हो, अपने सेशन को डेटाबेस सर्वर में स्टोर करा सकते हो। तो दूसरा तरीका, मतलब वही जाएगी, यहाँ जाएगी स्टेट, वो डेटाबेस में जाके चेक करेगा, ओके, कि हाँ यह डेटाबेस सर्वर है ये, तो आप इसको डीबी सर्वर के ऊपर भी स्टोर करा सकते हो। स्टेट सर्वर, अगर डीबी ले रहे हो तो डीबी सर्वर। तो दो तरीके से आउटपुट को मैनेज किया जाता है। तो कंपनीज क्या करती है, नेटवर्क टीम इस सेशन से, इस सर्वर से इसकी कनेक्टिविटी कर देती है, या इससे डेटाबेस सर्वर की कनेक्टिविटी कर देती है, तो आपका सेशन यहाँ स्टोर ना होकर इधर स्टोर होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। इन दोनों चीजों को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट मोड। देखो कितनी सारी चीजें होती हैं, और लिखने के लिए आपके पास केवल ये चीज होती है। अब इतनी चीज थोड़ा सा आप कर पा रहे हो रिलेट? अब मैं आपको बताऊं, अभी पता नहीं आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था, कुछ टाइम पहले, खैर अब तो मैं आईआरसीटीसी यूज नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 5-6 साल पहले की बात। 5-4 साल पहले जब आईआरसीटीसी आप एक्सेस करते थे तो आपको कभी दूसरा यूआई दिखता था, कभी दूसरा यूआई दिखता था, यूजर इंटरफेस। क्यों दिखता था? क्योंकि हो सकता है पहली रिक्वेस्ट आपकी यहाँ जा रही हो, उन्होंने पुराना यूआई यहाँ पे रखा हुआ था जो चल रहा था, फिर उन्होंने एक नया यूआई बनाया था, और टेस्टिंग के लिए उन्होंने केवल एक सर्वर के ऊपर डाला था कि यूजर कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कैसा चल रहा है। तो कभी आपकी रिक्वेस्ट इस पे जाती थी तो नए वाला यूआई उठ के आ जाता था, तो उनको लगता था हाँ हाँ यार ये एकदम, तो कुछ कंप्लेन नहीं आई, तो आप अपनी टेस्टिंग के लिए भी चीजें यूज कर सकते हो सर्वर्स को। कभी कभी क्या होता है ना यार, ये टेस्ट इन्वायरमेंट तो सब सही चल रही है, लोकल पे प्रोडक्शन पे फट रहा है, तो आप क्या करते हो,
इस वाले उसको ऊपर अपनी नई एप्लीकेशन रख सकते हो, और कभी कभी आप इससे हिट कर सकते हो तो आपकी नई एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे टेस्ट हो जाती है कि हाँ क्या इशू है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। उन्होंने एक यूआई को एक सर्वर पे रखा था और सारे सर्वर पे पुरानी यूआई थी, तो जब रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जाती तो नया यूआई उठ के आता था, और जब दूसरे पे जाती थी तो पुराना यूआई उठ के आता था। ये ठीक है, और ये सर हाँ जी, ये जीमेल के केस में भी हुआ था एक बार आई थिंक। हाँ सर जैसे इनका मेन डेटाबेस कहाँ पड़ा रहता है? जैसे अब तो हमें पता लग गया कि अलग अलग सर्वर हम अपनी साइट्स को प्रोडक्शन कर सकते हैं, हाँ हाँ रख सकते हैं, बट जो मेन डेटाबेस है सर वो तो एक ही होगा ना? हाँ, मेन डेटाबेस ये तीनों क्या होंगे ना, एक सर्वर से डेटाबेस से कनेक्ट होंगे, मतलब 1 2 3 जितने भी डेटाबेस होंगे इनके, ठीक है, वो यहाँ से कनेक्टेड होंगे। मतलब सर अलग होगा वो? वो अलग होगा, उसका सेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग होगा डेटाबेस, और बहुत ही सिक्योर होगा, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते। ओके, जो हमें पता भी नहीं कहाँ पे होगा। ओके, तो वो आपके डेटाबेस से कनेक्ट होगा। जैसे आप एप्लीकेशन बनाते हो, आप देते हो ना अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी इस वेब कॉन्फ़िग में, तो इस वेब कॉन्फ़िग को पता होता है जो यहाँ पे डिप्लॉय करोगे कि मेरा डेटाबेस इस सर्वर पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो सेम आपके तीनों से नेटवर्क टीम मेक श्योर करती है कि यहाँ से डेटाबेस सर्वर एक्सेसिबल है, यहाँ से ये स्टेट सर्वर एक्सेसिबल। और ये चीज अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये थियोरेटिकली, ये आप जब एज्योर करते हो, तब एज्योर के ऊपर जब सर्वर्स खरीदते हो तो वहां पे सारे ऑप्शंस आते हैं। डू यू नीड ए लोड बैलेंसर, तो अब आप रिलेट कर सकते हो लोड बैलेंसर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप यस करोगे तो बोलेगा आपको कितने सर्वर्स चाहिए, आपको स्टेट सर्वर चाहिए कि नहीं चाहिए, स्टेट सर्वर चाहिए कि डीबी सर्वर चाहिए, तो आपसे सब पूछेगा, बस आपको ओके करना होता है। वो ऑटोमेटिकली सारी कनेक्टिविटी करके आपको इनकी आईपी एड्रेस दे देते हैं कि यहाँ पे होस्ट कर, रेस्ट आई विल टेक केयर। तो एज्योर, सर वैसे स्टेट सर्वर सर हाँ जी, वैसे सर स्टेट सर्वर का काम क्या होता है? स्टेट सर्वर का काम केवल आपके सेशन की जो स्टेट्स होती है ना उनको सेव करके रखना। मैंने बताया ना, देखो अगर एक ही सर्वर होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर हमें जरूरत नहीं, लेकिन अगर मल्टीपल है तब जाके ये प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए अलग से स्टेट को मैनेज रखा जाता है, मैनेज किया जाता है। ओके, एक चीज और, ओके एक चीज और इंटरनली इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना। सर सिंगल सर्वर पे सर सर पर एक सिंगल सर्वर मान लीजिए मेरे पास है अभी, हाँ हाँ और मैं उस पे भी स्टेट सर्वर बना सकता हूँ क्या हाँ, सर? आपकी मर्जी, अगर हमारे पास पैसा बहुत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ले सकते हो। तो हेलो? आप देखो, फिर आपको लोड बैलेंसर की तो जरूरत है ही नहीं, एक ही सर्वर है तो क्या ही लोड मैनेज करेंगे, हमें पता है एक बंद हुआ तो सब बंद हो ही जाना है। आप स्टेट सर्वर ले सकते हो और उस सर्वर से स्टेट सर्वर की कनेक्टिविटी करा सकते हो कि यार मैं सेशन को यहाँ ना रख के यहाँ रखना चाहता हूँ, तो आप कर लो, ठीक है। लेकिन इतना पैसा हम इधर देंगे, उतना पैसा हम सर्वर की मेमोरी बढ़ाने में दे देते हैं अगर एक ही सर्वर है तो। राइट सर। तो अब एक चीज और, एज पर द कॉन्सेप्ट, यहाँ से आपने रिक्वेस्ट की, यहाँ से यहाँ पे जाके एक सेशन बना, उसकी एक की बनी, कुकीज आके यहाँ पे आपकी इसकी कुकीज में स्टोर हो गई सेशन आईडी। आपके ब्राउजर में कुकी आके स्टोर हो गई यहाँ पे, बताना मैं गलत कह रहा हूँ क्या, लेकिन मेरे पास फीचर्स होती है, मैं कुकी को डिसेबल कर सकता हूँ ब्राउजर, करेक्ट? कुकीलेस सेशन वही होता है क्या? बस आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। तो आप ब्राउजर में कुकीज को डिसेबल कर सकते हो। तो अगर कुकी डिसेबल कर दिया तो सेशन कैसे काम करेगा? सेशन इंटरनली यूज द कुकीज। हेलो, इतनी शांति क्यों है? वो डाटाबेस सर्वर बनाना पड़ेगा सर उससे, ताकि हम डाटाबेस सर्वर पे कुछ मैनेज कर लें उसकी आईडी का। स्टिकी सेशन बोलते हैं। ओके, तो इंटरनली क्या करता है मैं बताता हूँ, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें तो कोड इतना ही लिखना है, हमें इससे ज्यादा कभी नहीं सोच, एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू आपको इससे ज्यादा जिंदगी में नहीं सोचना, आपको कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। लेकिन ये सब इंटरनली है। अगर ब्राउजर में कुकी डिसेबल कर दी तो क्या होगा? तो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछते हैं क्या कुकीलेस सेशन हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी सर ने पूछा, शायद दीपक सर ने पूछा, दिनेश सर ने, कि कुकीलेस सेशन हो सकता है कि आंसर इज यस, वी कैन क्रिएट अ कुकीलेस सेशन एज वेल। अगेन उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय द डॉटनेट इंटरनली। डॉटनेट क्या करेगी चीतागरी,
अब यहां से जब आपका सेशन, मैं कहाँ गया डायग्राम, ये वाला, यहाँ से जाएगा, यहाँ सेशन बनेगा, की बनेगी, की जाएगी, वापस जाएगी, और ये कुकी तो डिसेबल है इस बंदे के लिए, क्या करेगी, इस पे कुकीज में सेव ना करके कहाँ सेव करेगी, जितने भी आपके पेज के ऊपर लिंक बटन होते हैं, बटन्स होते हैं, जिनसे सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा सकती है, उन सबके यूआरएल में आपके सेशन आईडी को अटैच कर देगी अपने आप। ओके, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करोगे उन आईडी से उठ के वो सेशन आईडी सर्वर के पास जाएगी और सर्वर से आपको रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कुकी डिसेबल भी है तो भी आपका सेशन चलता रहेगा, क्योंकि दैट इज कॉल्ड द स्टिकी सेशन। बस टर्म है, पूछ सकते हैं कभी कभी, तो आप याद रखना स्टिकी सेशन क्या होता है, कि कुकी लेस सेशन को बोलते हैं। तो आपका कुकी लेस सेशन है तो स्टिकी सेशन बन जाता है, वो हर एक में ऑटोमेटिकली अपेंड कर देता है और वो ऑटोमेटिकली सर्वर के पास जाने लगती है, तो कुकी लेस सेशन भी आपका काम करता है। तो इतने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। हाँ जी। बट सर ये दिखता नहीं है क्या, जब हम सेशन में, आपने जैसे बोला कि मान लीजिए कुकीज डिसेबल्ड है और वो हाँ। ब्राउजर के यूआरएल में ऐड कर देता है, जैसे हमने क्वेरी स्ट्रिंग में देखा था, अभी आपने बताया था। मैं दिखाता हूँ आपको, एक आर्टिकल था शायद उसमें उसने दिखाया हुआ है कि कैसे देखते हैं सेशन in detail, let's say code project पे I check that article, although वो उसके बाद से ना कॉपी हुआ है कई जगह, यहाँ पे भी शायद वहीं से कॉपी किया गया है। तो इसको जितना डिटेल में पढ़ोगे ना चीजें उतना मजा आता है, तो आपकी चीजें जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार क्लियर होगा। हर बार पढ़ोगे तो एक नई चीज मिलेगी। देखो सेशन कितना है, सेशन आईडी क्या होती है, कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आप डायग्राम्स देखते हो ना तो आपको चीजें क्लियर होती हैं। तो आप जितना आर्टिकल पढ़ोगे, जितना डायग्राम पढ़ोगे, वेब इज स्टेटलेस, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, जो मैंने बोला, वो सब कुछ यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। मेरे नेट को क्या हुआ, इमेज क्यों लोड नहीं हो रही? हाँ, अभिजीत जाना का ही था, मतलब आई एम करेक्ट आर्टिकल इसी बंदे का था। This is the best ASP.NET article of Jan 2009। ये मिला था इसको, मुझे भी मिला एक बार, डॉलर्स आए थे और टी शर्ट आई थी कोड प्रोजेक्ट की तरफ से यूएस से। मोंगोडीबी का एक आर्टिकल था उसके ऊपर। मैं सोच रहा हूँ ये हो जाए तो आपको एक इमेज दिखाऊं जिससे आप समझ सको। तो यू नीड टू गो थ्रू दिस आर्टिकल, क्या फायदे हैं सेशन के, क्या नुकसान है, कैसे यूज करते हो सेशन को, कैसे वैल्यू रिट्रीव करते हो, सारी चीजें आपको बताएगा। ये इन प्रो जो होता है आपका सर्वर के ऊपर मेमोरी में बनता है, फिर आपके दो होते हैं, एक कस्टम होता है विच यू नेवर यूज, की अगर इन सब से काम नहीं चल रहा तो यू कैन क्रिएट अवर ओन टेक्निक्स, आई डोंट नो, ठीक है, इसने खुद लिख रखा है कि ठीक है, पता नहीं कि किस वाले उसमें वो चीज यूज करेंगे। तो सारी चीजें आपको पता लगेगी। तो अब इमेज आ गई। तो बाय डिफॉल्ट दिस इज हाउ द सेशन वर्क्स। ओके, आप एक्सेस करोगे, आपका अलग मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा। तो ये सारी चीजें, अब मैं एक टर्म होती है उसे मैं देख रहा हूँ। ओके, टू कॉन्फ़िगर, तो ये छोड़ो, हाउ द सेशन मोड वर्क्स, ये इंटरनली आप पढ़ना, ठीक है। स्टेट सर्वर सेशन मोड, ओके, ये बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन। एसक्यूएल सर्वर सेशन मोड, ये फर्जी की चीजें, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कस्टम, ये एक स्टिकी सेशन, इसमें कुकी लेस सेशन होगा, वो देखना चाह रहा हूँ। ये पढ़ना सब कुछ, ये हमने बहुत मेहनत से पढ़े हुए हैं, तब आपको बताया बिल्कुल सारांश उसका, ठीक है। हाँ, जो टर्म मैं बोलने वाला था वो होती है कुकी मंगिंग। ओके, जो आपका फिर, ठीक है, कुकी नहीं होती, यूज नहीं करते, तो उसको कुकी मंगिंग बोलते हैं, कि अगर आपकी कुकी डिसेबल है तो सेशन कैसे काम करेगा, ठीक है। सम ओल्डर ब्राउजर डू नॉट सपोर्ट कुकीज और यूज द डिसेबल कुकी इन द ब्राउजर, इन दैट केस ASP.NET ट्रांसमिट सेशन आईडी इन स्पेसिफिक मॉडिफाइड और द मंग्ड यूआरएल। ऑटोमेटिकली यूआरएल को वो क्या करता है, इसने इमेज नहीं दिखाई हुई है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यूआरएल के अंदर अटैच कर देता है। आप एक बार ये अपने उसको डिसेबल करके देखना कि यूआरएल में अटैच हुआ दिखता है कि नहीं दिखता, क्योंकि ऐसा यूजुअली हम करते नहीं कि कुकी को डिसेबल कर दे। बट ये एक तरीका है कि आपकी कुकी लेस सेशन बना सकते हो।
वी हैव टू मेक आवर सेशन स्टेट कुकी लेस, तो इसको कुकी लेस सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये ASP.NET सेशन ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज यूज्ड, ठीक है, सेशन आईडी ट्रांसमिटेड थ्रू द कुकी, बाय डिफॉल्ट कुकीज के थ्रू जाती है, अदरवाइज आपका, ठीक है, कुकी लेस बन जाएगा, तो उसको कुकी मंगिंग बोलते हैं। कोई पूछेगा नहीं इस तरीके से आपको, डोंट वरी कि कुकी मंगिंग क्या होती है, क्योंकि किसी को टर्म नहीं पता है, बट यू नीड टू रिमेम्बर। तो दिस इज, ठीक है, मतलब जो हमने सेशन पढ़ा, ठीक है, वो बड़े डिटेल में देखा, तो आप लोगों को याद रखना है कि सेशन आपका कैसे काम करता है, ओके, किस तरीके से चीजें होती हैं। और हम, मुझे लगता है 2 घंटे में हम 10:30 से 11:30 और 11:30 से 12:30 केवल सेशन ही देख पाए। अब मैं क्विकली आपको ये चीज भी बता दूं, तो देखो सेशन के फायदे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले फायदे, सिक्योर है, सर्वर के ऊपर होता है, ठीक है, इजी टू यूज है, इजी टू यूज तो आपको, क्योंकि सारी चीजें हैं यहाँ पे, आपको कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करना, इट्स वेरी इजी टू यूज, ओके। और उसके बाद आपका, ठीक है, पूरे एप्लीकेशन में कहीं एक्सेस कर सकते हो, यूजर स्पेसिफिक होता है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो ये फायदे। नुकसान में अगर कोई पूछे आपसे, तो मतलब सर्वर पे होता है, सर्वर पे स्पेस लेता है, सर्वर पे स्पेस लेता है, तो वी नीड टू टेक केयर कि हाँ सर्वर पे ज्यादा स्पेस ना चले जाए, तो फिर उसके लिए वी नीड टू यूज सम वेब फॉर्म काइंड ऑफ सिनेरियो। अगर वेब फॉर्म सिनेरियो, तो वी नीड टू यूज द आउटपुट टेक्निक्स, तो फिर वो इनकी डिटेल में जाएगा और आपसे इंटरव्यू में पूछेगा, जो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो, ओके। तो ये है। अब उसके बाद सर हम वापस, एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन और सर। हाँ जी, यदि मान लीजिए सर हमने अभी सेशन में एप्लीकेशन में जाइए सर, जहाँ पे हमने यूजर नेम की की बनाई थी सर .NET। अब यहाँ पर हमने क्या लिया सर, सेशन को यूज किया और उसमें एक की बनाई है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए मैं की नहीं बनाता, फिर भी सेशन आईडी बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। ओके सर। आप, है ना, कोई सेशन यूज मत करो तो भी आपका एक सेशन बनेगा सर्वर पे। हाँ, तो वो फिर उस केस में भी सर वो लोड लेगा सर, क्योंकि नहीं, मतलब मेरा सवाल ये। वो कुछ स्पेस नहीं लेगा फिर आपका, ओके सर, ठीक है, ओके, क्योंकि आप यूज कर रहे कुछ डेटा स्टोर करने के। ठीक है। तो ये चीज, अब आपको क्या है, ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं जल्दी से और चीजें, और आसान चीजें हैं कि आपको, जैसे कि कुछ वैल्यू है, आपने कुछ लेके आए, आपको पेज के ऊपर स्टोर करके रखनी है ड्यूरिंग पोस्ट बैक, तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से कि जब मेरा कॉन्टेक्ट अस पेज लोड हो, तो मैं क्या चाहता हूँ, एक मेरे पास कोई वैल्यू है, तो पेज के ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, एक हिडन फील्ड ले लेता हूँ। एक हिडन फील्ड के अंदर हम वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, ASP हिडन फील्ड ID HDN, let's say name, okay, runet is equal to server। तो ये वैल्यू आपको पेज के ऊपर दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसके अंदर जो आप वैल्यू रखोगे वो आपको पेज पोस्ट बैक में मतलब सेव रहेगी, और आपको जब मर्जी है तब आप रिट्रीव कर सकते हो। डॉट कैसे रखते हैं, टेक्स्ट करके नहीं रखते, रिमेम्बर वैल्यू करके रखते हैं हिडन फील्ड में। वैल्यू में आपने कुछ रख दिया, खच, और आप इसको जब मर्जी है तब इससे वैल्यू निकाल सकते हो, लेट्स से str hdn name डॉट वैल्यू। तो ये पेज के ऊपर, ठीक है, विल वर्क लाइक ए टेक्स्ट बॉक्स, पूरा टेक्स्ट बॉक्स की तरह, बस आपको दिखेगा नहीं। अगर मैं रन करूं तो कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर आपको हिडन रहेगा, ये रहेगा एज ए टेक्स्ट बॉक्स आपको, लेकिन बस दिखेगा नहीं, एज ए हिडन होके पेज के ऊपर रखा रहेगा। आपको कुछ वैल्यू स्टोर करके रखनी, आप रख सकते हो, जब वापस आएगा इससे वैल्यू निकाल के यूज कर सकते हो, लेकिन आप एक ड्यूरिंग पोस्ट बैक यू कैन एक्सेस द वैल्यूज। लेकिन प्रॉब्लम दो चीजें, सिक्योर डेटा नहीं रख सकते, और जो एक्सेस है कितने रन हो इतने आपको बता दूं, केवल और केवल एक पेज के ऊपर ये कर सकते हो, सिंगल पेज तक ही इसको एक्सेस कर सकते हो, ओके, दूसरे पेज के ऊपर नहीं। देखो आप जैसे है ना, पेज के ऊपर आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख नहीं रहा है, तो आपका पेज के ऊपर जाके देखोगे तो एक HDN नेम करके एक है ना, देखो ये हिडन फील्ड है, इसके अंदर आपने ये वैल्यू रखी थी, टाइप किया हिडन, तो लोग इसको टेक्स्ट करके आपके हिडन फील्ड को चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू, अगर पेज के ऊपर कुछ हिडन फील्ड आपने लिए हुए हैं तो। बट अगर कोई नहीं करके देख रहा तो कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मत रखो, क्योंकि क्लाइंट साइड जितने भी हैं वो कभी भी सिक्योर नहीं है, कोई कैसे भी उनको यूज कर सकता है, बट ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप वैल्यू को सेव करके रख सकते हैं। वैलिडेशन तो हम इस पे भी तो लगा सकते होंगे ना? नहीं, इसके ऊपर आपको वैलिडेशन, आपने केवल अपने पर्पस के लिए वैल्यू उठा के रखी हुई है, इसके ऊपर आप वैल्यू के मतलब वैलिडेशन किस टाइप के लगाना चाह रहे हो सर बताओ कुछ। मतलब अगर वो टेक्स्ट ना कर पाए या
नहीं, ये तो हिडन है, कुछ इस तरीके आपको हिडन फील्ड है तो पेज को, एडिटेबल है। हाँ पेज के ऊपर रहेगा तो आप वो कोई भी उठा के चेक कर सकता है इसको। तो बोले कोई भी जैसे आईडी उठा के रखनी है, रादर देन आपको एक ही पेज के ऊपर बार बार चाहिए, बोले कि यार कहाँ भेजें, बोले यहीं रख लो हिडन पेज पे, बहुत बार यूज करोगे, लेकिन मेक श्योर ऐसी चीजें जो आपका ठीक है सिक्योर ना हो उनको ही आप उठा के इसके अंदर रखो। आपने क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड रख लिया, ओके, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ एक स्कूल का, ठीक है, प्राइवेट स्कूल है बच्चों का, वो फीस लेते हैं, वो है ना सब वही इंफॉर्मेशन रख लेते हैं। क्योंकि मेरी आदत क्या है, जब भी मैं चेक करता हूँ मैं हिडन फील्ड जरूर चेक करता हूँ किसी भी वेबसाइट की, कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं किया हुआ डेवलपर ने, वो सब है ना उसी के अंदर रखे पड़े हैं। तो मतलब ध्यान से कि अगर आप डेवलप कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इधर ना रख रहे हो कि कोई भी चेक कर सकते हो। ओके, तो ये वाली चीजें नीड टू मेक श्योर। तो ये इस तरीके से आप यू कैन स्टोर और आपको रिट्रीव कर सकते हो। जैसे बटन क्लिक करोगे, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ कि आप इससे वैल्यू फैच कर सकते हो F10। तो ये आप वैल्यू रिट्रीव कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो हिडन फील्ड इज द अनदर वे, बट द ड्रॉबैक वही दोनों। देखो फायदे में तो आप ये लिख देना इजी टू यूज, क्योंकि सारी चीजों में हमें कुछ कोड नहीं लिखना, एक एक लाइन का कोड है, तो इजी टू यूज तो फायदा है ही। ओके, क्लाइंट साइड होते ही आपको पता है, प्रॉब्लम में सिक्योर डेटा नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज एक्सेस जो है वो केवल पेज लेवल तक है, दूसरे पेज के ऊपर आप हिडन फील्ड को एक्सेस करोगे यू कांट, बिकॉज दिस पर्टिकुलर हिडन फील्ड इज एप्लीकेबल टू दिस, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पेज ओनली। ओके, नाउ ठीक है, कंप्लीट ही करके हटेंगे, आप लोग रीजॉइन कर लेना क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, 15 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे क्योंकि और चीजों में कुछ ज्यादा करना नहीं। ओके, नेक्स्ट टेक्निक इज, ओके, ये आपका क्या कहते हैं, लेट्स से इसको देखते हैं एप्लीकेशन को, एक क्लाइंट साइड एक सर्वर साइड। ओके, ये अगेन लाइक सेशन, एप्लीकेशन भी सर्वर के ऊपर बनता है। ओके, जैसे हमने कहा सेशन की इतनी सारी चीजें होती हैं, एप्लीकेशन भी सर्वर के ऊपर बनता है। बहुत ही रेयर यूज करोगे, लेकिन मैं आपको यूज बता देता हूं, ये यूजर स्पेसिफिक नहीं होता, नॉट यूजर स्पेसिफिक। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड द एप्लीकेशन। वरना इसको भी पूरी एप्लीकेशन में कहीं एक्सेस कर सकते हो, इसको भी पूरी एप्लीकेशन में, लेकिन लेट से अगर आपने लॉगिन करते हुए, मैंने लॉगिन किया और लॉगिन का सेशन में, सेशन यूज न करके मैंने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया, तो एप्लीकेशन में मेरी इन्फो चली गई, उसी टाइम पे दीपक सर ने लॉगिन किया, तो इनको मेरी इंफॉर्मेशन दिखेगी, क्योंकि सर्वर पे एक ही वेरिएबल है, उसी के अंदर वैल्यू जा रही है, और दूसरा एक्सेस करेगा तो उसी वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो एप्लीकेशन ठीक है यूजर स्पेसिफिक नहीं होता तो कोई यूज नहीं बचा इसका, तो इसलिए यूजली हम इसको यूज नहीं करते। लेकिन अगर आपको कभी यूज करना है तो यू विल यूज द सेम वे जैसे आपने एप्लीकेशन यूज किया। अभी मैं एक ही इंस्टेंस है मेरे पास, तो लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस होते, लेट्स से टेस्ट नाम का है, इसके अंदर आपने वैल्यू रख दी, ओके, और दूसरे पेज के ऊपर जाके यू कैन एक्सेस। अब इस टेस्ट के अंदर मैंने ये रख दी, बीच में अगर कोई दूसरी वैल्यू रखोगे तो सब यूजर्स को दूसरी वैल्यू ही मिलेगी। ओके, लेट्स से कि मैं default.aspx पे जाके एक्सेस करना चाहते हो, सेम तरीका एक्सेस करने का, एक चीज पढ़ लो, सारी चीजें वही हैं, .to स्ट्रिंग की वैल्यू, और उससे आप वैल्यू निकाल के यू कैन यूज। ओके, stringte, लेट्स से टेस्ट। आप जाओगे तो यू कैन चेक, लेट मी रन दिस। तो एप्लीकेशन और सेशन में ये डिफरेंस होता है। तो बहुत बार पूछा जाएगा आपसे एप्लीकेशन सेशन में डिफरेंस बता दो। एप्लीकेशन यूजर स्पेसिफिक नहीं होता है, सेशन यूजर स्पेसिफिक होता है, दोनों को आप सब जगह एक्सेस कर सकते हो, इसको केवल यहाँ करते हो शायद ही, ठीक है, मैं मतलब लिखित में तो नहीं दे सकता, लेकिन शायद ही आपको 15 साल का एक्सपीरियंस जाएगा, 20 साल का, आप तभी एप्लीकेशन यूज करो। बहुत ही रेयर कोई आपको सिनेरियो, यार छोड़ो एप्लीकेशन यूज करते हैं। विशाल सर, दीपक सर, दिनेश सर यूज कर रहे हैं, आपने कभी यूज किया एप्लीकेशन सर किसी सिनेरियो में? नहीं सर, अभी तो नहीं किया। तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये यूजर स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो लेट्स से आई क्लिक ऑन दिस, बट यू कैन सेव द वैल्यूज इन द एप्लीकेशन एंड दूसरे पेज के ऊपर जाके यू कैन रिट्रीव द वैल्यू फ्रॉम द एप्लीकेशन। मैंने रन कर दिया, दिखाया नहीं मैंने आपको। तो अगर आप देखोगे घर पे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू जो आपने रखी। तो ये सर्वर साइड। नाउ
अब क्लाइंट साइड आते हैं फिर से व्यू स्टेट। ओके आप लोग रिजॉइन कर लो, फिर व्यू स्टेट और कुकीज मिक्स करते हैं।